नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल होंगे। जिस तरह से सीमा विवाद में हिंदुस्तान चीन उलझता जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि दोनों देश के बीच कड़ी भिड़ंत हो सकती है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ चाहते हैं। बातों में कितनी सच्चाई है समझा जा सकता है। But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बाबत बात की है। चीन को लेकर मोदी का मूड बहुत खराब है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए वो मध्यस्थ बनने के लिए भी तैयार है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के समय में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को बताने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आपकी अदालत में किस तरीके की आलोचना की थी। हम किसी देश के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, कोई हम पर कैसे प्रेशर बनाएगा। शायद अब आपको ये बात याद आ गई हो। सरकार को इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे। अब शायद प्रधानमंत्री अपने ही बातों में वर्तमान के परिस्थिति में फंस गए। गोदी मीडिया भी शांत जैसे पड़ गई है। जो अमेरिका का संबंध खुद चीन से सही नहीं, वो क्या हिंदुस्तान की मदद करेगा? और चीन कोई बच्चा है कि अमेरिका की मदद सुनेगा? चीन खुद अपनी समस्याओं को सुलझाना जानता है और हिंदुस्तान भी अपनी समस्या खुद सुलझाता रहा है। चाहे पाकिस्तान की बात हो या चीन से ही कभी युद्ध हुआ हो, कभी पूर्व की सरकार ने रोना धोना किसी अन्य देश के सामने नहीं किया। आंख दिखाने वालों को हमेशा जवाब मिला है। कभी गोदी मीडिया से खुद का जयगान नहीं कराई। बेहतर होगा हिंदुस्तान खुद अपने इस समस्या का समाधान करे और जब तक आपसी वार्ता से इसका समाधान नहीं निकाल लिया जाता है, तब तक किसी अन्य विषयों के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। किसी भी देश की मध्यस्थता अपने आंतरिक मामलों में ठीक नहीं। पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर चीन ने अपने 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। 2 साल पहले डोकलाम में हुए विवाद के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और तनाव चरम पर है। हालांकि डोकलाम के बाद भी छिटपुट घटनाएं सीमा पर होती रही हैं, लेकिन इस बार फिर लद्दाख सीमा पर बाघ जवानों की संख्या बढ़ाने तक पहुंच गई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़प हो चुकी है। लद्दाख में पिछले 2 हफ्ते से बड़ी संख्या में चीन की ओर से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती देखने को मिली। इसके साथ ही भारत ने भी अपने सैनिक तैनात कर दिए। चीनी और भारतीय दोनों सेनाएं उन स्थानों पर हाई अलर्ट पर हैं जहां तनाव और झड़पें हुई थी। इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलों की सुरक्षा तैनाती की समीक्षा की। एक बात तो जाहिर है, देश में बढ़ते हिंदू मुस्लिम विवाद, गोदी मीडिया की कारस्तानी, प्रवासी मजदूरों को नहीं संभाल पाना, इन सब कमजोरियों को देखते हुए दूसरे देश का मनोबल बढ़ जाता है। सामने वाले देश को कमजोर समझने लगता है। देश को अंदर से मजबूत करना होगा। धर्म और जाति के भेदभाव को खत्म कर सभी को संविधान के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करना जरूरी है, वरना कोई भी हमें आंख दिखाएगा और हम सब कुछ अपना खोते चले जाएंगे। क्योंकि जब देश के बीच युद्ध होता है तो स्टूडियो में बैठकर जहर फैलाने वाले मीडिया, डिबेट में बैठे अंधभक्त, पंडित या मौलाना जाकर सीमा के लिए नहीं लड़ते हैं। हमारे जवानों की जान जाती है और शहीद होते हैं। कोई गलत मंशा रखने वाले नेता, राजनेता देश का भला नहीं कर सकता है। साफ पता चलता है अमेरिका हिंदुस्तान और चीन को उलझाकर इसका फायदा उठाना चाहता है ताकि दोनों देश के युद्ध में जाकर अपने नुकसान कर बैठे और अमेरिका खुद आने वाले वक्त में मजबूत हो सके। जुड़े रहिए हमारे बोर्ड न्यूज़ के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय